राजधानी भोपाल में बीएचईएल क्षेत्र में सक्रिय कर्मचारी नेत्री मृणालिनी सेंगर ने मंगलवार को बीएचईएल गेट 5 के सामने श्रमिकों के साथ एक बैठक की, जिसमें न्यूनतम मजदूरी जो कि राज्य सरकार द्वारा बढ़ाई गई थी, उस पर उद्योगपति द्वारा न्यायालय में स्थगन लेने के वेतन से की जा रही कटौती सहित अन्य समस्याओं को लेकर और भेल भोपाल प्रबंधक को लेकर श्रमिकों के साथ एक बैठक की। आइए देखिए बैठक के बाद मीडिया से चर्चा में मृणालिनी ने क्या कुछ कहा। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, मजदूर मजदूर भाई भाई, मजदूर मजदूर भाई भाई, मजदूर मजदूर भाई भाई, लड़के लेंगे भाई भाई, लड़के लेंगे भाई भाई, भारत माता की जय। मृणालिनी सिंह सेंगर, गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र में रहती हूँ, समाज सेवा करती हूँ पूरे भोपाल में। मैडम, कई मुद्दे उठाए और आज भी आपने बैठक की है, क्या कुछ खास मुद्दों के लिए यहाँ पे बैठक की है आपने? देखिए, एक्चुअली क्या है, मुद्दे तो बहुत सारे अपने क्षेत्र में भी हैं और पूरे भोपाल में भी हैं, पर कोई बात नहीं। अभी ये मुद्दा है, अभी जो न्यूनतम वेतन बढ़ा था मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से मार्च में, तो उसको सिर्फ 1 महीना दिया गया। क्या ये चुनावी प्रलोभन था? मैं पूछना चाहूँगी मध्य प्रदेश सरकार से कि क्या ये चुनावी प्रलोभन था कि एक बार उनने 1 महीने का दिया, फिर किसी कंपनियों ने उठा के स्टे लगा दिया, अब वो बेचारे मजदूरों के साथ वापस शोषण। उनने 29 की 29 सीट मध्य प्रदेश में पूरी बीजेपी के पास है, उसके बावजूद हमारे ही मजदूरों के साथ शोषण क्यों हो रहा है? मेरा यही मुद्दा है कि मजदूरों को, आप मजदूरों का उनका अधिकार दीजिए। मैडम, आप चुनाव लड़े थे गोविंदपुरा क्षेत्र में और चुनाव हार गए, लेकिन फिर भी इनके लिए आप संघर्ष कर रहे हैं, इनको न्यूनतम चुनाव एक क्या कारण है? देखिए सर, चुनाव एक अलग प्रतिक्रिया होती है। चुनाव इसलिए लड़ी थी मैं क्योंकि मैंने इससे पहले इन लोगों के लिए कदम उठाया। अब इन लोगों को भी समझ में आ रहा नहीं, आई डोंट नो। मैं उठाई, मुझे 2 दिन बाद पुलिस आई कि आप उठिए मैडम, धरना मत करिए, वॉटएवर, जिसका भी प्रेशर था, उनके ऊपर भी किसी का प्रेशर रहा होगा। लेकिन क्या अगर जो काम मैं कर रही हूँ, अगर जो बैठा है पद पे, माननीय क्षेत्रीय विधायक जी बैठी हैं, जो सांसद जो भी नए बने, अगर ये लोग काम करें तो मुझ जैसे समाज सेवियों को घर में और छोटे मोटे पेड़ पौधों पे ही मुद्दे रहेंगे बात करने के लिए। मुझे इतने बड़े बीएचईएल जैसी कंपनी में इन्वॉल्व नहीं होना पड़ेगा और क्षेत्रीय विधायक काम करे। जो जिसके ससुर ने पहले शोषण किया, वो कर रही हैं, टोटली कर रही हैं। क्या वो वोट के समय पर यहाँ पर आई थी? उसके बाद आज तक ये मजदूरों से एक बार ये पूछने नहीं आई कि तुम लोग कैसे हो, पैसा कटा तो क्या उनने किसी को चिट्ठी लिखी, कोई खत लिखे कि भाई मजदूरों के हक में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा? कुछ नहीं पूछती हैं। अभी इन लोगों को भी वक्त है इनकी आंखें खोलने का। और रही बात मेरी सेवा करने का, तो मेरा चुनाव से लेना देना कोई नहीं। चुनाव लड़ी मैं ताकि इनके अधिकारों के लिए मजबूती से लड़ सकूं। मेरे पास भी कुछ पावर रहेगा तो मैं लड़ सकती हूं। अभी मैं यहाँ खड़ी हूँ, मुझे पहले परमिशन देने पड़ते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। डर है कि भाई मेरे भी अपने आगे पीछे 4 लोग हैं। अभी वहाँ पे अगर किसी पद पे बैठे हो, प्रतिष्ठा पे बैठे हो, तो क्या आपको किसी चीज़ का सोचना पड़ेगा किसी की मदद करने के लिए? बिल्कुल नहीं सोचना पड़ेगा। इसलिए बस चुनाव और वो नहीं है, मैं सेवा भाव है मेरे अंदर, जो मैं हमेशा करती रहूँगी। मांगे पूरी नहीं होती तो फिर आगे आप क्या करेंगी? मांगे पूरी नहीं होंगी तो मैं बहुत शौक के साथ कहना चाहूँगी कि मैं मुख्यमंत्री जी का पुतला दहन करूँगी। डेफिनेटली करूँगी। 1.25 महीने के अंदर अगर मुख्यमंत्री जी के पास ये खबर पहुँचती है, मैंने उनको रिटर्न में भी दिया है, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रहलाद पटेल जी, BD शर्मा जी और साथ में प्रधानमंत्री जी को भी मैंने टैग किया है। ये लेटर ये सभी को दिया है। जो है देश प्रदेश हर जगह अपनी बीजेपी की सरकार है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मजदूरों का अधिकार इन्हें मिले। मजदूर भाई आपके साथ कितने लोग हैं? अरे कितने भी हों, एक भी ये खड़े हैं ना, ये मैटर नहीं करता कितने मजदूर। अब मैं लड़ने के लिए तो अकेली आई हूँ। 20 लाख जनता भोपाल की है, वो 20 लाख तो किसी के लिए एक कदम नहीं उठा रही है ना, मैं अकेले लड़ रही हूँ। 1 मिनट। और बीएचईएल की मैनेजमेंट की, अब ये अपन प्रदेश की बात कर लिए। अब बताइए कि देश में भी बीजेपी है, प्रदेश में भी बीजेपी है, बीएचईएल इतना ज़्यादा शोषण करती है, इतना खतरनाक शोषण करती है, और क्षेत्रीय विधायक जी जो हैं, उनके ससुर इससे पहले थे, अब वो हैं, वो बीएचईएल से सवाल क्यों नहीं करते हैं? मैं ये उम्मीद करती हूँ कि इस बार बीएचईएल से क्वेश्चन होंगे। और बीएचईएल के मेरे 9 महीने का सफ़र है बीएचईएल से। अभी मेरे को 9 महीने हुए हैं आज की डेट में बीएचईएल में एंट्री की हुई। 3 ईडी बदल गए, 2 ईडी बदल गए, ये तीसरे आए हैं। मुझे नहीं पता इनके अंदर क्या अंदर चल रही है, लेकिन यहाँ बहुत काला बाजारी होती है, मजदूरों के साथ शोषण होता है। ये संविदा वाले मजदूर है भाई साहब, संविदा में 35,000 सैलरी होनी चाहिए। 200-300 रुपये पर डे। हाँ बताइए, पूछिए, इनके दुख को सुनिए आप। हमको कम से कम 30 साल हो गए। एक सेकंड, नाम बताइए आपका। मेरा नाम कालका प्रसाद है, मैं सोसाइटी वर्कर हूँ और आज हमको करीब 30 साल हो गए। आज भी हमको 300-400 रुपये मिल रहे, जबकि राज्य शासन ने बहुत सारे लोगों को परमानेंट किया गया है। यहाँ हमारी बीएचईएल कंपनी में
रुपये पर डे मिलते हैं। हाँ 300 रुपये पर डे या 400? 300-400 ही रुपये मिल रहे हैं। आपको नहीं लगता इतने कम राशि आपको मिल अब रही है? इतनी राशि में हम लोग अपने घर कैसे मैडम चलाएंगे? ये संविदा वाले हैं, संविदा वाले और कैसे एक चीज- चलाएंगे हम लोग सुनिए, अपने घर? संविदा पे हैं। और आज इतनी महंगाई है कि आलू खरीदोगे 40 रुपये किलो है। तो भाई कम से कम मैनेजमेंट को सोचना चाहिए। नहीं, और सुनिए, मैनेजमेंट को तो सोचना चाहिए। जो इनके नेता है ना, चिटपुटिया नेता जो यूनियंस बना लिए हैं, फिर मजदूरों का अंदर लाओ 100 रुपये दो, तुम्हारे लिए आंदोलन करूंगा। इन नेताओं का मैनेजमेंट को बंद करना चाहिए। नेताओं को पहली बात, आप नाम बताएंगे? अरे बारेलाल, ईशान पाठक, मनोज यादव। अभी ईशान पाठक नया आया है कोई, मुझे नहीं पता उसने क्या किया अभी तक, लेकिन मुझे नहीं लगता यूनियन कि यूनियन बनाते मजदूरों के जाएंगे हक तो के लिए- हमारा तो फटकर हो गया ना। नहीं, एक्चुअली एक तो यूनियन हमारी टूट गई। यूनियन बनाना क्यों? मेरा कहने का मतलब है भाई साहब, समुद्र मंथन हुआ था ना, राक्षस और दानव दोनों किए थे कि निकलो। तो BHEL में जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है, सोसाइटी है, जो ब्लू कंप्यूटर है, एक मिनट भाई साहब रुक तो जाओ, ये सारे शोषण के शिकार हैं, बहुत दुखी हैं, आत्माएं हैं ये। BHEL मजदूरों का हक काट रही है। बड़े बड़े नेताओं को पता है आपको, ये मनोज यादव उधर कोई मंदिर के नाम पे कब्जा करके रखा है, टेंट हाउस खोल कर रखा है, कितनी उससे भी ये चल रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रही है। मंदिर इतने हैं, मैं ये आप बोलोगे मंदिर खिलाफ नहीं हूँ, बिल्कुल चलो, लेकिन उनसे रेवेन्यू जनरेट करो। मजदूरों का अधिकार दो यार, आप मजदूरों का अधिकार नहीं दे रहे हो। मैडम चुनाव का भी पैसा कटा है हम लोगों का, चुनाव का जबकि बोला था कि हम चुनाव का पैसा देंगे। मेरा नाम काशीराम है, मैं BHEL में काम करता हूँ। हम लोगों को बोला गया था कि चुनाव के दिन का पैसा देंगे हम, तो कुछ लेटर वेटर भी आया था, लेकिन हम लोगों को उस दिन का पैसा नहीं मिला है। हमारा पैसा काटा गया है 7 तारीख का। 7 तारीख जी सर। गलत किसको आप ठहराते हो? BHEL ही गलत है अभी इस समय तो सर। हम लोग तो बहुत परिस्थिति हम लोगों की ऐसी है कि बच्चों को स्कूल भेजे, सिलेंडर भरवाएं, सामने वाला किराया भरे, क्या क्या करे बताइए आप। कहने के लिए केंद्रीय 10,000 से 10,500 रुपये पेमेंट बनती है हम लोगों की महीने में 26 दिन की। कहने का मतलब तो सरकारी छुट्टी है ना। मोरल ऑफ स्टोरी पता क्या है? मोरल ऑफ स्टोरी ये है कि प्रदेश और देश की जो सरकार है उसको BHEL के ऊपर कड़ी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। BHEL के एक अधिकारियों को बुला। अब मैं बताऊं, दिल्ली में मैंने बात की ईसा डोर से, वो क्या बोलता है मुझसे, बहुत मैडम दिल्ली से कुछ नहीं कट रहा है, सब भोपाल से कट रहा है। मैं जिनसे बात की हूँ, BK सिंह वट एवर कोई होगा यहाँ का, वो कहता है बहुत ज़्यादा पैसे दे रहा हूँ मजदूरों को। उसके बाद सिद्दीकी कहता है मुझसे, क्या कहता है वो, मैडम आपसे तो फुर्सत में बात करनी पड़ेगी, ये टोन है बात करने की। ये नहीं, ये बोलते हैं हम हर चीज़ का जवाब विधायक को देंगे। मैं घूम फिर के विधायक पे इसलिए आती हूँ कि क्षेत्र विधायक का है, मजदूरों का है, और इस पे लोगों को स्टेप लेना पड़ेगा। विधायक जी को उठ के आना पड़ेगा और अपनी रोटी सेकते हुए नहीं, मजदूरों के हक की बात करना पड़ेगा। हाँ मैडम के साथ में